तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए पिछले 2 दिनों का करंट वाली चाय एक साथ देखेंगे हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। देखिए आज है आपका 25 अक्टूबर है। पहला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में चर्चित उरांव समाज की कुडुख भाषा में फिल्माई गई देश की पहली फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है यहाँ पर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जहन जिंदगी गही। याद रखिएगा, देखिएगा कि उरांव समाज की कुडुख भाषा में फिल्माई गई देश की पहली फिल्म जहन जिंदगी गही, याद रखिएगा, जिसका हिंदी भाषा में जहर जिंदगी का नाम दिया गया है। और इस फिल्म का निर्देशन दोस्तों इनुस कुजुर ने किया है, जो कि उरांव समाज से ही आते हैं, जो जसपुर जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। और ये फिल्म दोस्तों देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की उरांव समाज है ना कुडुख भाषा में फिल्माई गई पहली फिल्म है, याद रखना है। और यह फिल्म 21 अक्टूबर को अंबिकापुर समेत कई सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। साथ ही इसे दूसरे देशों में भी रिलीज करने की तैयारी चल रही है। और इस फिल्म में स्थानीय कलाकार के साथ स्थानीय लोकेशन का भी भरपूर उपयोग किया गया है। करीब 6 महीने और कम लागत में यह फिल्म बनाई गई है। देखिए फिल्म 2 अंतरजातीय प्रेमी युगल के ऊपर आधारित है और हर समाज में विभिन्न प्रकार की कमियां पाई जाती है। वैसे ही इस फिल्म के माध्यम से एक अंतरजातीय प्रेमी जोड़ी के प्रेम संबंध के बाद जो समस्याएं उपजती है उसे दिखाया गया है। ओके, देखिए अगला प्रश्न है, ली निंग मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताब किसने जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए चेहरा पहचान जाइए। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, आकर्षी कश्यप। देखिए याद रखना है कि ली निंग मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में प्रथम वरीयता प्राप्त छत्तीसगढ़ की आकर्षी कश्यप ने हम वतन ईरा शर्मा को हराकर खिताब जीत लिया है। और आकर्षी कश्यप ने ईरा शर्मा को पहले सेट के रोमांचक मुकाबले में 24-22 से हराया, वहीं दूसरा सेट 21-12 से जीत लिया। इससे पूर्व सेमीफाइनल में आकर्षी कश्यप ने जापान के मोही कायाकामी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के स्टार शटलर आकर्षी कश्यप 1 नवंबर से 9 नवंबर को जर्मनी में होने वाले हयालो ओपन में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र महालक्ष्मी का दिव्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रतनपुर। याद रखिएगा, देखिएगा कि बिलासपुर के रतनपुर में छत्तीसगढ़ का एकमात्र महालक्ष्मी का दिव्य मंदिर है और यहाँ दीपावली में भव्य पूजा होती है। यह मंदिर 843 साल पुराना है और यहाँ स्थापित जो प्रतिमा है वो भी प्राचीन काल की मानी जाती है। देखिएगा कि इस मंदिर का जो है निर्माण कलचुरी राजा रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री गंगाधर ने 1179 में करवाया था, है ना, बनवाया था। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिएगा कि उस समय अकाल आया था और प्रजा खाने के लिए दाने दाने की मोहताज हो गई थी, तब महालक्ष्मी देवी का जो है मंदिर बनवाया गया था। उस समय इस मंदिर में जिस देवी की प्रतिमा स्थापित की गई उन्हें एक बीरा और स्तंभनी देवी कहा जाता था। ठीक है, देखिएगा इसे लखनी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसी नाम से प्रसिद्ध है लखनी देवी का मंदिर। जिस पर्वत पर ये मंदिर है उसके भी कई नाम हैं। इसे एक बीरा पर्वत, वाराह पर्वत, श्री पर्वत और लक्ष्मी धाम पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। और मंदिर का जो आकार है वो पुष्पक विमान जैसा है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए भीमा कोटेश्वर महादेव धाम, जिसे गोकर्ण धाम के नाम से जाना जाता है, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, धमतरी। याद रखिएगा दोस्तों कि धमतरी के दुधावा डैम के पास ये भीमा कोटेश्वर धाम स्थित है, धमतरी जिले में, और इसे गोकर्ण धाम के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम जी ने जो है रावण का वध किया और लौटते वक्त पुष्पक विमान से सीधे अयोध्या नहीं गए, बल्कि उनका जो विमान है छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के एक हिस्से वर्तमान नगरी सिहावा में उतरा और वे 3 दिन तक यहाँ रुके। ठीक है, और इसके जो प्रमाण है रामायण और स्कंद पुराण में है। श्री राम ने यहाँ सप्तऋषियों का आशीर्वाद लिया और भीमा कोटेश्वर महादेव की जो है आराधना की। याद रखना है कि यह विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जिसकी श्री राम जी की, है ना, रावण परशुराम जी ने दोस्तों आराधना किया। भगवान राम को इसी स्थान पर कोटि पाप और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। देखिए 11 देशों के वैज्ञानिक आ चुके हैं यहाँ पर, है ना, इनके शोध करने के लिए, जानने के लिए।
और देखिए ये याद रखना कि दंडकारण्य या दंडक वन मध्य प्रदेश में अत्रि ऋषि के आश्रम से शुरू होकर तेलंगाना में भद्राचलम तक फैला है और अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में है। भगवान राम ने वनवास के 10 वर्ष 3 माह इसी क्षेत्र में बिताए। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस द्वारा इस्तीफे देने के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसे चुना गया है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए सही है ऋषि सुनक। याद रखना है दोस्तों कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस द्वारा इस्तीफे देने के बाद अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक को चुना गया है और वह ब्रिटेन की 97वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए भारत के अमन है ना, अमन सहरावत ने स्पेन के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। उन्होंने तुर्की के देखिए अहमद दोमान को फाइनल में 12-4 से मात दी। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया भी इससे पहले इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। याद रखना है कि अमन सहरावत ने इस वर्ष अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वे अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने में सफल रहे हैं। देखिएगा कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत को 1 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य सहित 6 पदक प्राप्त हुए हैं। भारत के साजन भानवाला इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले पहले ग्रीको रोमन पहलवान बन गए हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए लंबा वीडियो है इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ दोस्तों, है ना, ध्यान दीजिएगा ये वाला प्रश्न को। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर देश का सबसे बड़ा और लंबा स्थायी छड़ घाट बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अरपा। याद रखिएगा। देखिएगा कि बिलासपुर के अरपा नदी के तट पर तोरवा के पास बने पुल के किनारे छठ पर्व मनाने घाट तैयार किया गया है। अरपा नदी के इस भाग पर लगभग 800 मीटर में पक्का घाट निर्माण कराया गया जो देश का सबसे बड़ा और लंबा स्थायी छठ घाट है और इस बार 1 लाख श्रद्धालुओं के यहाँ आने की उम्मीद है दोस्तों। और पिछले साल कोरोना काल के पहले 70,000 श्रद्धालु पूजा करने जमा होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए भानु प्रतापपुर सीट जिसका उपचुनाव कराया जाएगा 4 वर्षों में, यह कौन सा उपचुनाव होगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 5वां। याद रखिएगा। देखिए ये कांकेर जिला में है भानु प्रतापपुर। तो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी के निधन के बाद भानु प्रतापपुर सीट जो है रिक्त हो गया है और जिसका उपचुनाव करवाने हेतु सूचना जो है चुनाव आयोग को भेज दी गई है और यह 5वां उपचुनाव होगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ दोस्तों पहला राज्य होगा जहां वर्ष में विधानसभा के आम चुनाव के बाद लगभग हर साल एक उपचुनाव होते रहे हैं। और देखिएगा कि 4 साल में जो 4 उपचुनाव हुए हैं उसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में अपलोड करिएगा। ठीक है, चाय है दोस्तों हमेशा के लिए रखना याद। चित्रकूट 2019 में दोस्तों तत्कालीन जो है कांग्रेस विधायक दीपक बैस के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें राम है ना, देखिए राजमन है, माफ़ करिएगा राजमन है ना, राजमन बेंजाम विधायक बने। कौन से पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। दंतेवाड़ा दोस्तों 2019 में तत्कालीन भाजपा विधायक भीमा मंडावी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें देवती कर्मा विधायक बने। कौन से पार्टी से? कांग्रेस की पार्टी से। ठीक है, वहीं देखिएगा कि मरवाही 2020 में आपको याद होगा तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक अजीत जोगी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें डॉक्टर के ध्रुव विधायक बने। कौन से पार्टी से? कांग्रेस की पार्टी से। खैरागढ़ ये अभी 2022 में तत्कालीन छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ जिसमें यशोदा वर्मा विधायक बने। कौन से पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको रखना है याद। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भगवान श्री राम स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सेंटर खोला जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है भिलाई। ठीक है, याद रखिएगा भिलाई है। देखिए दुर्ग जिला के भिलाई अंतर्गत खुर्सीपार क्षेत्र में भगवान श्री राम स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन सेंटर खोला जाएगा
और जहां खेल के साथ सभी प्रकार की ज़रूरी सुविधाएं होंगी। इस सेंटर के खुलने से युवाओं और बच्चों के लिए बेहतर खेल और शिक्षा मिलेंगी। ओके, चलिए देखिए किस जिला में युवाओं के लिए मलखम्ब एकेडमी की शुरुआत हुई है। ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, बालोद। यहाँ पर नारायणपुर लिया गया, माफ़ करिएगा, वेरी ठीक है, तो माफ़ करिएगा, ये बालोद जिला है, याद रखना है बालोद जिला है ना। तो पीपीटी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सुधार लीजिएगा। देखिएगा कि यही है कि बालोद जिला प्रशासन ने युवाओं के लिए मलखम्ब एकेडमी की शुरुआत की है। मलखम्ब एक पारंपरिक खेल है और जिम्नास्टिक का ही एक रूप है, याद रखिएगा। और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मलखम्ब एकेडमी की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत हो गई है। अगला प्रश्न ये है, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश। याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पुरस्कार 2021 की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया। उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, तमिलनाडु ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, दूसरा कौन, मध्य प्रदेश, तीसरा कौन, तो तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश को 3 विशेष श्रेणी के पुरस्कार मिले। उसके बाद जम्मू और कश्मीर, जिसे दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश चुना गया है। ध्यान रखिएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक विशेष श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ नीतिगत पहल के लिए ओडिशा को प्रतिष्ठित, ये है ना, PMEY अर्बन, याद रखिएगा, अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। चलिए देखिए किस बैंक ने हाल ही में DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक बैंक। ठीक है, देखिएगा कि यही है कि देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार कर्नाटक बैंक ने BFSI खंड के तहत डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए प्राप्त किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और ये है कि आप शेयर नहीं करते दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ शेयर करिएगा। चलिए धन्यवाद।